ये जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो, ये जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो, अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। ये जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो, अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। खुद पर रखो भरोसा और वक्त का एतबार करो। मैं हूँ विजय निषाद और आप देख रहे हैं अपना चैनल वी आर मेडिकल स्टडी। सो आज का हमारा लेक्चर है मेटा फिल्टर के बारे में, ठीक है। मेटा फिल्टर या एज फिल्टर के बारे में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आइए देखते हैं टॉपिक क्या है, ठीक है। टॉपिक के बारे में तो देखो, मेटा फिल्टर, ये मेटा फिल्टर है जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का थर्ड सेमेस्टर में जो है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में फोर्थ यूनिट का एक टॉपिक है जो कि फिल्ट्रेशन में आता है, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन में आता है मेटा फिल्टर, ठीक। अब मेटा फिल्टर में हम लोग इसमें सब कुछ इसका डिटेल देखेंगे, क्या क्या देखेंगे। प्रिंसिपल हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, वर्किंग हुआ एंड यूजेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, सब कुछ इसमें देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो शुरू करते हैं इसको। देखिए, इसका प्रिंसिपल देखते हैं पहले। अभी हम लोग दो देख लिया कि इसका प्रिंसिपल कैसा था। तो प्रिंसिपल देखे थे कि सब कुछ सरफेस फिल्ट्रेशन पे ही काम कर रहा था, ठीक है। तो ये भी उसी पे बेस्ड है कि सरफेस फिल्ट्रेशन इसका भी होता है, ठीक। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ओके। और देखो, क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड इनटू रिसीवर फ्रॉम टॉप, यानी कि जब हमको रिसीवर में अपना जो लिक्विड होता है उसको रिसीव करना होगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसको रिसीव करना होगा, तो कहाँ से करेंगे, टॉप से करेंगे, ठीक है। टॉप से यानी कि ऊपर आउटलेट से निकाल लेंगे, ओके। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब कंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल से है कि इसमें रिंग होगा, ठीक। ऊपर एक ये देखो ग्रुव ड्रेनेज है, स्टेनलेस, मतलब ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। और डायमेंशन देखो, इसका डायमेंशन क्या होता है, जैसे 15 mm होता है इंटरनल डायमीटर, ठीक। इसका इंटरनल डायमीटर 15 mm होता है और एक्सटर्नल देखो तो 22, ठीक है, 22 mm एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक। और 0.8 mm थिकनेस होती है किसकी, रिंग की। ये कंस्ट्रक्शन का है। और रिंग टाइटली सेट होता है, ये जो रिंग है एकदम टाइटली स्क्रू वाइज, यानी कि नट से बाई बाई नट या स्क्रू, ठीक है, या स्क्रू, सॉरी स्क्रू, तो स्क्रू के द्वारा पूरा टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है। अब देखो, एज फिल्टर अदर्स नेम, यानी कि इसका दूसरा नाम एज फिल्टर है, ठीक। तो ये इसका प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका वर्किंग हम लोग देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। देखो, ये हमारा क्या है, ये मेटा फिल्टर है, ठीक। ये मेटा फिल्टर है पूरा, ठीक है। अब मेटा फिल्टर है, एक वेसल्स है, ठीक है। ये मान लो वेसल्स में अपना सॉल्यूशन या लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब जब ये भरा हुआ है तो ये ऊपर से लाएंगे, इसमें इसको क्या करेंगे, देखो, फिल्टर प्लेस्ड इन वेसल, यानी कि इस फिल्टर को वेसल्स में हम प्लेस करेंगे, यानी कि रखेंगे, ठीक। रखने के बाद देखो, स्लरी इज पम्प्ड अंडर प्रेशर, यानी कि जो स्लरी होगी, देखो यहाँ से जो इंड कैप है, ठीक है, इंड कैप से स्लरी इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब स्लरी जब इसके अंदर जाएगा, ये स्लरी देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो कैसे जाएगा, ये स्लरी कैसे जाएगा, प्रेशर के जरिए जाएगा, यानी कि प्रेशर के जरिए इसको ऊपर की तरफ भेजेंगे, ठीक। और जब प्रेशर की जगह ऊपर की तरफ भेजेंगे तो देखो यह क्या होता है, स्लरी पास थ्रू चैनल, यानी कि सभी चैनल के थ्रू वो पास होता चला जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो, क्लियर लिक्विड राइज अप, यानी कि जो क्लियर लिक्विड होता है जो हमको चाहिए होता है वो ऊपर की तरफ निकल लेता है, यानी कि पूरा ऊपर टॉप की तरफ, आउटलेट की तरफ वो आ जाता है, ठीक है। जब आ जाता है तो उसको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट इनटू रिसीवर, यानी कि रिसीवर में हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल सा है, कुछ है नहीं। देखो, ये था, इसको वेसल में हमने प्लेस किया, प्रेस करने के बाद यहाँ से जो लिक्विड है या स्लरी है ये ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, किसके अंडर, रिड्यूस द प्रेशर के, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे, सॉरी रिड्यूस नहीं, इंक्रीज करेंगे प्रेशर, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। जब ऊपर गया तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पर जो एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, तो बीच में जो जगह होती है 0.2 mm की जगह होती है, स्पेस होती है, ठीक है। और जो ये स्पेस होता है, इसमें क्या होता है, जब हमारा लिक्विड ऊपर की तरफ ग्रो करता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाता है, तो जो लिक्विड का मतलब उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो आके इसी स्पेस पे चिपक जाते हैं, अधेयर हो जाते हैं, यानी कि इस पे रुक जाते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड होता है वो सीधे क्लियर ऊपर चला जाता है, ठीक। और जो ये स्प्लिट पिन है, ये खोल के निकाल के इसको बंद करने के काम आता है, खोलने का बंद करना इसका काम है, ठीक है। और ये आउटलेट से हम लोग निकाल के ले लेते हैं रिसीवर में, ठीक है। तो ये इसका हो गया वर्किंग। और देखो, यूजेज इसका जो है कि सीरप क्लैरिफिकेशन में, और इंजेक्शन सॉल्यूशन फिल्टर में, यानी कि जो इंजेक्शन का सॉल्यूशन होता है उसको फिल्टर करने में, इंसुलिन क्लैरिफिकेशन में,
और विस्कस लिक्विड फिल्टर करने में, ठीक है। देखो यहाँ पर फिल्टर फिल्टर और क्लैरिफिकेशन दोनों वर्ड आया है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि फिल्टर जो होता है फिल्ट्रेशन, मतलब लिक्विड से सॉलिड को निकालना। बट जब क्लैरिफिकेशन आता है तो क्लैरिफिकेशन भी एक मेन पॉइंट होता है कि इसमें 1% ऑफ सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 1% ऑफ सॉलिड हो तो उस समय इसका यूज किया जाता है, यानी क्लैरिफिकेशन तब, यानी कि सॉलिड बहुत कम मात्रा में, लो कंसंट्रेशन में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूजेस। एंड देन एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसका देख। तो इसका एडवांटेज जो है कि वर्सेटाइल फिल्टर, ठीक है। ये मतलब हर जगह, मतलब कई वैरायटी में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और लो कास्ट, ये मतलब बजट के हिसाब से इसका प्राइस होता है, मिल जाता है अच्छे खासा। और हाई प्रेशर यूज, ठीक है। मतलब इसमें हाई प्रेशर हम लोग यूज भी करेंगे ना तो इसमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कोई मतलब ब्रस्टिंग इसमें नहीं होगी, ठीक। तो हाई प्रेशर यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेराइल प्रोडक्ट कैन बी हैंडल, यानी कि इसमें स्टेराइल प्रोडक्ट को भी हम लोग फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक। और इसका डिसएडवांटेज देखते हैं कि मे बी कंटामिनेशन, यानी कि ये कंटामिनेशन मतलब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए इसमें, क्योंकि कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं इसमें। और कोरोजन, इसमें कोरोजन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मेटा फिल्टर के बारे में। और इसके बाद हम दूसरा इक्विपमेंट देखते हैं। पहला हम लोग देख लिए मेटा फिल्टर, और दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें कार्ट्रिज फिल्टर, ठीक। अब कार्ट्रिज फिल्टर के बारे में देखते हैं क्या करेगा, ये भी वही फिल्ट्रेशन का काम करेगा। तो इसके बारे में हम लोग कैसे देखते हैं वो शुरू करते हैं यहाँ पर। ये इसका जो प्रिंसिपल है, देखो फिल्ट्रेशन, इसका जो प्रिंसिपल है, फिल्ट्रेशन एक्शन इज मेनली सीव लाइक एंड पार्टिकल्स आर रिटेन ऑन द सरफेस, यानी कि सीव लाइक ये काम करेगा थोड़ा सा, और पार्टिकल्स रिटेन हो जाएगा किस पे, सरफेस पे, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। देखो कंस्ट्रक्शन इसका देखते हैं यहाँ पर कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है। देखो यहाँ पर देख के दिख रहा है पूरा कि ये सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। और सिलेंड्रिकल के शेप के साथ साथ ये मेटल का भी बना हो सकता है या प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन फिल्टर्स मेड ऑफ, देखो कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन फिल्टर। देखो अभी जब इसके भी अंदर जाओगे ना तो इसमें एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर ऐसे करके बनी रहेगी, ठीक। जब जूम आउट करके देखा जाता है तब। तो हम लोग केवल एक सिंपल से डायग्राम देख रहे हैं। अब इसके अंदर जाओगे तो अलग डायग्राम दिखेगा, क्योंकि वो लाइन रहेगा, तो उतना अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो देखो कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन फिल्टर्स, लाइक देखो किससे बना होता है, प्रोपाइलिन, प्री फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, और एक इनर सपोर्ट भी होता है। तो इतने लेयर यहाँ पर बनी होती है, ठीक है। इतनी लेयर बनने के बाद ये तब लगा होता है अपना कार्ट्रिज फिल्टर, ठीक। अब देखो प्रोटेक्टिव लेयर सराउंडेड देम, और जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऊपर से सबसे, उसको सराउंड करी रहती है, ठीक है। और वन इनलेट एंड वन आउटलेट आउटलेट लगा होता है इसमें। तो ये इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। अब इसका वर्किंग हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अभी वर्किंग यहाँ से ये देखते हैं कि देखो पहला हमारा क्या है, यहाँ पर कार्ट्रिज फिल्टर है, ठीक। अब जब कार्ट्रिज फिल्टर है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखो, ये यहाँ से जो है स्लरी इनलेट, ये स्लरी को यहाँ से इनलेट करें। और जब स्लरी को हम लोग यहाँ से इनलेट कर रहे हैं, ठीक। देखो यहाँ से हम लोग इनलेट किए, अब बीच में देखो ये दो, ये ना सोचे कि मोमबत्ती लगी है, ऐसा कुछ नहीं। ये कार्ट्रिज फिल्टर है, और ये साइड में देखो होल्डर है, ठीक है। और यहाँ से ये जो है इनलेट, अब यहाँ से हम डाल रहे हैं, ठीक। अब डालने के बाद ये जो स्लरी अंदर डाल रहे हैं तो फिर ये जो लगा है, ठीक। अब दो तीन लेयर यहाँ पर होती है, कौन कौन सी थी, प्रोफाइलिंग थी, ठीक, फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर था, ठीक है, प्री फिल्टर था। जब तीनों से होके जा रहा है ना, जब जाता है तो यहाँ पर ये पहले ही सॉलिड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, पहले ही ये आके रुक जाता है, और जो लिक्विड होता है वो पास आउट हो जाता है, ठीक। अब जब लिक्विड पास आउट हो जाता है तो फिर यहाँ से लिक्विड पास आउट होने के बाद हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, फिल्ट्रेट आउट कर लेते हैं और उसको रिसीवर में निकाल देते हैं। बस सिंपल सा है और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। बस यहाँ डालने के बाद यहाँ एक्यूमुलेट हुआ, एक्यूमुलेट होने के बाद ये से यहाँ से फिल्ट्रेट आउट कर लिए, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज केक, यानी कि जो केक रहेगा, मतलब जो फॉर्मेशन रहेगा सॉलिड का, वो यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज कर लेंगे, यानी कि निकाल लेंगे, ठीक है। बस सिंपल सा यही है, वो यहाँ पर लिखा भी है। एंड इसका यूजेस देखते हैं कि पैरेंट्रल में, ऑप्थेल्मिक है, ठीक है। इसका यूजेस किसमें, पैरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन में किया जाता है। और एक इसका यूजेस ये भी है कि 1000 से 15,000 लीटर पर हावर्स ये निकाल, मतलब फिल्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। और एडवांटेज में देखो ये सेल्फ क्लीनिंग हो सकता है, ठीक है। और ये रीयूज फिल्टर मीडियम है, इसमें जो ये फिल्टर मीडियम जो यूज करेंगे वो मतलब दोबारा भी यूज कर सकते हैं, और जब दोबारा यूज कर सकते हैं जाहिर सी बात है कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन लगभग रहेगा, ठीक है। और डिसएडवांटेज में देखते हैं तो एक्सपेंसिव होता है ये, ठीक है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसमें लेबर चार्ज भी लगता है। तो ऑल अबाउट द कार्टिलेज फिल्टर एंड सेकेंड इक्विपमेंट अब देखेंगे।
अब हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है कौन सा, रोटरी ड्रम फिल्टर, ठीक है। अब रोटरी ड्रम फिल्टर जो है, इसमें देखो कैसे क्या करते हैं वो लोग, वो हम सब इसमें देखते हैं कि देखो इसमें क्या है प्रिंसिपल, इसका पहले क्या पड़ेगा, slurry filter through sieve-like mechanism and the rotation drum surface under the condition of vacuum। यानी कि इसमें एक वैक्यूम कंडीशन रहेगा, मतलब वैक्यूम दिया जाएगा और एक ड्रम टाइप रहेगा, वो उसको रोटेट करेगा, ठीक है। रोटेट किया जाएगा, रोटेट करने के बाद उस पर सीव लाइक यानी कि सॉलिड ऊपर रहेगा, लिक्विड नीचे चला जाएगा, ठीक है, अंदर चला जाएगा उसके, ठीक। तो उसके बेस पे ये काम करता है, ठीक। उस तरीके से स्लरी इसमें फिल्टर हो रहा है। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो मेटल सिलेंडर, यानी कि ये एक सिलेंड्रिकल जैसा रहेगा, मतलब थोड़ा सा लंबा रहेगा, मतलब सामने वाला फ्रंट वाला हिस्सा है एक गोल सा, और उसके जैसा पूरा लंबा सा रहेगा, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटली रखा रहेगा, ठीक। ओके, कंसिस्ट हॉरिजेंटली, ठीक है। उसके बाद देखो ड्रम में भी अप टू 3 मीटर यानी कि 3 मीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है, और लेंथ इसकी देखा तो 3.5 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है, ठीक है। और देखो सपोर्टिंग अ फिल्टर क्लॉथ, और इसके ऊपर एक फिल्टर क्लॉथ भी लगा होता है जो सपोर्ट करता है उसको, ठीक है। एंड डिवाइड सेवरल पार्ट, और कई पार्ट में डिवाइड होता है। ये भी सभी पार्ट देख लो यहाँ पर डिवाइड है, कहीं केक है, कहीं वॉशिंग जोन है, डी वाटरिंग जोन है, कहीं ड्रेनिंग जोन है, यहाँ से फीड इनलेट किया जाएगा, यहाँ पिकअप जोन है, केक फार्मेशन जोन है, और केक यहाँ से नाइफ लगा के केक अलग। तो ये सब अभी हम वर्किंग में देखते हैं, ठीक है। अभी देखो इसका वर्किंग ये कैसे काम करता है कि वो हम लोग देखते हैं। देखो ये एक मान लीजिए कुछ बड़ा सा एक कंटेनर रखा गया है, ठीक। एक लंबा सा कंटेनर रखा गया है, उसमें ये ऐसे करके है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक। अब नीचे जो है ये रखा गया है, ये नीचे जब रखा गया है तो देखो ये ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे ऐसे लेके, मतलब इसमें स्लरी लेके ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। अभी देखो ये मान लो यहाँ पर स्लरी है, ठीक। देखो इसमें पहले क्या आएगा, पहला आएगा क्या, पिकअप जोन आएगा, ठीक। यहाँ से जब ये मतलब वैक्यूम वैक्यूम सब अप्लाई कर दिए, अब मोटर ऑन किया, अब ये चलने लगा, जब ऑन किया जब चलने लगा तो ये घूमेगा, देखो ऐसे घूमता है, ठीक। ये जब घूमेगा तो यहाँ से जो स्लरी है, यहाँ से स्लरी को उठाएगा, ठीक। ये है तो यहाँ से स्लरी को उठाएगा, और फिर ऐसे घूमेगा, ठीक। और जब घूमेगा देखो पहले फीड को यहाँ पर इनलेट किए थे, ठीक। इनलेट करने के बाद ये चालू किया, चालू करने के बाद ये शुरू हो गया। अब शुरू करने के बाद यहाँ से क्या हुआ, पिकअप जोन, यानी कि यहाँ से अब स्लरी को उठा रहा है, इसमें सब स्लरी है, ठीक। अब इसमें देखो क्या लगा रहेगा, सब फिल्टर क्लॉथ लगा रहेगा। तो जब इस स्लरी को उठा रहे हैं यहाँ पर, देखो पहला क्या आता है, पिकअप जोन उठा लिया, दूसरा ड्रेनिंग, अब यहाँ से उठा लिया तो यहाँ से जो अंदर जो जो लिक्विड रहेगा वो अंदर चला जाएगा, ठीक। और जो लिक्विड अंदर चला जाएगा, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक। जब जो सॉलिड पार्टिकल रहेंगे तो इस पे आके एक्यूमुलेट होने लगेंगे, ठीक। सॉलिड पार्टिकल यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए, देन क्या फॉर्म हो गया, केक फार्मेशन हो गया, ठीक है। अब जब केक फार्मेशन हो जाता है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वॉशिंग जोन, यानी कि थोड़ा सा वाटर देकर वहाँ को धुलने का काम करते हैं, तो या जो भी इम्प्योरिटीज है उसको हटाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हुआ। अब उसके बाद डी वाटरिंग जोन आता है। डी वाटरिंग जोन में क्या होता है कि जो भी मतलब ये था उसको और सुखा देते हैं, ठीक। पानी देने के बाद फिर सुखा देते हैं, ठीक। अब डी वाटर हो जाता है, फिर उसके बाद जब यहाँ तक आता है, ये जो डॉक्टर नाइफ होती है उससे कट करके अपना सब कुछ केक जो केक फॉर्मेशन हुआ था सब कुछ एक रिसीवर में ये निकाल लेते हैं, ठीक। और अंदर जो अपना लिक्विड था उसे अलग कर लेते हैं। ओके, तो ये बस एक छोटा सा है, केक फॉर्मेशन से हुआ ही सब कुछ, ये बस इसका वर्किंग है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, ड्रम ड्रिप्ड इनटू स्लरी, यानी कि स्लरी में डिप कर दिए, वैक्यूम अप्लाई किए, ठीक है। व्हेन केक हैज फॉर्म्ड, और केक फॉर्म हुआ, ठीक। केक पार्सली ड्राइड बाय वैक्यूम, केक को थोड़ा ड्राई पहले करेंगे ड्रेनिंग गन से, मतलब हो गया। एंड ड्रम स्प्रेड विथ वाटर टू वॉश द केक, यानी कि थोड़ा सा धुल लिए, और केक रिमूव बाय नाइफ, और उसके बाद रिमूव कर लें, ठीक। तो सिंपल सा है। और यूजेस देखा जाए तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लरी, यानी कि इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लरी का मतलब हम लोग कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस ऑपरेशन, और ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन ना कि बैच ऑपरेशन, ओके। एंड इसमें देखो सॉलिड कंसंट्रेशन लगभग 15 to 30% हो सकता है, इसलिए ये मतलब लार्ज कंसंट्रेशन के लिए ये उपयोगी ज़्यादा है, अच्छा ये एडवांटेज इसका अच्छा है। और सेपरेशन ऑफ माइसीलियम, यानी कि सेपरेशन ऑफ माइसीलियम का भी हम लोग सेपरेशन करते हैं, जो कि फर्मेंटेशन ऑफ लिक्वर से होता है, ठीक है। एंड एडवांटेज इसका देखो कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है, ठीक है, ऑटोमेटिक है, और लार्ज कैपेसिटी, यानी कि इसमें लार्ज अमाउंट में हम लोग कर सकते हैं, और हाईली कंसंट्रेशन सोल्यूशन यूज, इसमें यानी कि जो भी हमारा सोल्यूशन है वो हाईली कंसंट्रेटेड रहेगा तो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है 15 to 30%, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज में देखा जाए तो एक्सपेंसिव होता है,
और वॉशिंग नॉट एफिशिएंट, यानी कि वॉशिंग करना आसान नहीं होता और एक्सपेंसिव इसलिए होता है कि इसमें कई पिकअप जो मतलब कई पार्ट में डिवाइड होता है, कभी लेबर खर्चा सब कुछ अलग अलग होता है, इसलिए एक्सपेंसिव रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया रोटरी ड्रम फिल्टर। अब इसके आगे दूसरा इक्विपमेंट देखते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक है, अब मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या होता है वो देखते हैं। देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इट एक्ट एज अ सीव या इट एक्ट एज अ बैरियर टू सेपरेट कंटामिनेंट्स फ्रॉम वाटर। ठीक है, यानी कि ये सीव की तरह काम करता है, यानी कि जो मेस है या छन्नी जो होती है उसकी तरह ये काम करता है। ठीक है, और ये सेपरेट करता है क्या, कंटामिनेंट्स को फ्रॉम किससे, वाटर से। ठीक, ये उसका प्रिंसिपल थोड़ा सा है। और इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि मेड ऑफ थिन मेम्ब्रेन, ये थिन मेम्ब्रेन से बना होता है, जो कि किससे, थिन मेम्ब्रेन किसका, सेलुलोज का। ठीक है, सेलुलोज के थिन मेम्ब्रेन में वो भी सेलुलोज डेरिवेटिव्स का, सेलुलोज डेरिवेटिव्स में लाइक सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक है, इससे ये बना होता है। और अगर सुखा देना तो उस समय कि ये ब्रिटल हो जाता है, इसका नेचर थोड़ा ब्रिटल टाइप का हो जाता है अगर ड्राई कंडीशन आ गई तो। ठीक है, और फिल्टर्स आर बिटवीन 15 एंड 150 माइक्रोन थिक। जो फिल्टर्स होता है इसका इसकी मोटाई 50 से 150 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, एंड साइज इसका देखा जाए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी साइज होती है। और देखो प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, और यहाँ पर देखो ऐसे ही बना रहेगा, मतलब एक फ्लास्क लगा दिया जाए, सिंपल सा कुछ करना है, चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं कि एक फ्लास्क है और इधर ये फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर है। ठीक है, ऊपर से हम स्लरी डाल दें और ये स्लरी ऊपर से यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, और जो लिक्विड है आके अपना कंटेनर में आ जाता है। ठीक, ये सिंपल सा भी डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक होल्डिंग क्लैंप है। ठीक है, और इसमें लगा दिया जा रहा है अपना, और ऊपर से डाला जा रहा है। ठीक, डालने के बाद जो लिक्विड है मतलब हमको फिल्टर चाहिए वो यहाँ पर आ जा रहा है, और यहाँ से मेम्ब्रेन फिल्टर से जो एक्यूमुलेटेड सॉलिड पार्टिकल्स है उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो वर्किंग में 400 से, ये पहले ये देख लेते हैं, 400 से 500 मिलियन पोर्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 400 से 500 मिलियन पोर्स पाए जाते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्म इन साइज, यानी कि साइज में यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिटी होती है, मतलब एक साइज के पूरे होते हैं। ठीक है, और एक्यूपाई 80% ऑफ फिल्टर वॉल्यूम, यानी कि फिल्टर वॉल्यूम को इस 80% ये एक्यूपाई कर लेता है। और एवॉइड रैपिड चेंजिंग ऑफ मेम्ब्रेन और प्री फिल्ट्रेशन इज ऑप्शन रिक्वायर्ड। देखो अवॉइड करता है रैपिड क्लॉगिंग ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक, यानी कि क्लॉगिंग जब होता है अगर अवॉइड करने के लिए तो प्री फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है तो रुक जाता है। ठीक है, एंड गुड सिलेक्शन ऑफ फिल्टर, यानी कि ये इसमें जो हम लोग फिल्टर यूज करें, फिल्ट्रेशन यूज करेंगे उसके लिए अच्छा यूज करें तो ठीक है। ठीक है, और देखो यूजेज में एक्वस एंड ऑयली लिक्विड लिक्विड के लिए होता है ये और देखो यूजेज में एक्वस एंड ऑयली लिक्विड के लिए होता है। ठीक है, नॉट यूज फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे एल्कोहल हुआ एंड फिनाल्स हुआ, इन सब के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, तो और एडवांटेज में देख ले तो ये रैपिड दे देता है, अच्छा देता है, और कंटेमिनेट बहुत कम कर देता है। ठीक है, और डिसएडवांटेज में देखें तो फिर ये बोल सकते हैं कि ये जल्दी खराब हो जाता है और ब्रिटल नेचर का हो जाता है। सो इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज हो गया। ये हो गया पूरा मेम्ब्रेन फिल्टर के बारे में। अब एक और इक्विपमेंट बचा लास्ट वाला, उसे देख ले। सबसे लास्ट वाला इक्विपमेंट है सिटज फिल्टर। ठीक है, सिटज फिल्टर में क्या होता है वो देखते हैं। देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन फिल्ट्रेशन ऑफ एस्बेस्टस पैड फिल्टर डिस्क। ठीक है, इसमें एक एस्बेस्टस फिल्टर रहेगा और बीच में हम लोग प्लेस कर देंगे, ऊपर से डालेंगे नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस और कुछ करना नहीं इसमें। तो कंस्ट्रक्शन देखो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में। देखो यहाँ देख सकते हो कि एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, और लोअर पार्ट फिटेड विद अ परफोरेटेड प्लेट। ठीक है, परफोरेटेड प्लेट से विच कंप्रेस्ड एस्बेस्टस पैड इज प्लेस, और बीच में मतलब लगा दिया जाता है क्या, एस्बेस्टस फिल्टर पैड लगा दिया जाता है। ठीक है, अपर पार्ट हैज अ वाल्व थ्रू विच प्रेशर्स वैक्यूम अप्लाइड, और अपर पार्ट में तो इसके अपार्टमेंट में लोग क्या करेंगे, वैक्यूम अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे। देन देखो बोथ पार्ट ज्वाइन टुगेदर बी विंग्स नट। ठीक है, नट्स के थ्रू दोनों कनेक्ट होते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखो वर्किंग कैसे क्या होता है, स्लरी इज एडेड अपर पार्ट, यानी कि स्लरी जो होगा हम अपर पार्ट में डालेंगे। ठीक, अपर पार्ट में डालने के बाद जब स्लरी ऊपर से हम डाल रहे हैं, ठीक, तो बीच में हमारा क्या है, एस्बेस्टस फिल्टर है। अब एस्बेस्टस फिल्टर जब है बीच में तो ऊपर से डालेंगे तो ये जो भी पोर्स हैं छोटे छोटे, अब यहाँ से लिक्विड तो पास आउट हो जा रहा है। ठीक, लिक्विड पास आउट हो गए, नीचे हमको मिल जा रहा है फिल्ट्रेट। ठीक है, अब फिल्ट्रेट मिल जा रहा है, जो ऊपर सॉलिड मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है, अब उसको हम लोग निकाल लेंगे फिल्टर पैड के, मतलब
देखो इसको सॉलिड हुआ, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो इसको निकाल लेंगे और फिल्टर रेट नीचे आ जाता है, सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है, वर्किंग हो गया। और एडवांटेज देखो, इजी टू यूज, यानी कि आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। और यूज फॉर विस्कस सोल्यूशन, यानी कि विस्कस सोल्यूशन भी रहेगा तो भी इसके लिए हम पर्याप्त मतलब यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और देखो इसमें एस्बेस्टस यूज हो रहा है, हम लोग पढ़े भी थे कि और फ्रेम और जो, तो हम लोग पढ़े भी थे कि प्लेट और फ्रेम फिल्टर में हम लोग देखे थे कि अगर एस्बेस्टस फिल्टर लगा दिया जा रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा था, एस्बेस्टस फिल्टर लगाने में माइक्रोब्स फ्री हो जाता है, यानी कि माइक्रोब्स को ऊपर ही रोक ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक एडवांटेज ये है, माइक्रोब्स रिमूव भी अच्छे से हो जाते हैं। और डिसएडवांटेज में देखो फ्रेगाइल होता है, यानी कि ब्रेकडाउन हो सकता है। एंड न्यू एस्बेस्टस यूज ईच फिल्ट्रेशन और एक्सपेंसिव होता है, ठीक। यानी कि यहाँ पर हम जो यूज करेंगे, एक एस्बेस्टस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक एस्बेस्टस यूज कर रहे हैं, आप फिल्ट्रेशन कर लिए और फिर हमको इम्प्योरिटी कोई नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमको दूसरा एस्बेस्टस, फिर जब जब दोबारा फिल्ट्रेशन करेंगे तो हमको दूसरा एस्बेस्टस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा है इसका सिटी फिल्टर का। तो ऑल अबाउट दिस टॉपिक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।